हेलो स्टूडेंट्स, चलिए मैं आप लोग को सिखलाता हूँ कि जो कंजम्पशन फंक्शंस का इक्वेशन है उसको मैं इलेबोरेट करता हूँ। एक मिनट। हाँ, हमारा इक्वेशंस था y इज इक्वल टू c। यहाँ मैंने स्मॉल c यूज़ किया क्योंकि c के ऊपर बार होता है, बट इसमें कोई फंक्शंस नहीं है या मुझे अब पता नहीं कि c के ऊपर बार कैसे डालेंगे, इसलिए मैं स्मॉल c से डिनोट किया जो ऑटोनोमस कंजम्पशंस को रिप्रेजेंट करेगा। फिर प्लस बी वाई, तो इसमें b जो है रिप्रेजेंटेड कर रहा है, आपको यहाँ बता देता हूँ। y, सॉरी मैंने यहाँ मिस्टेक किया है, यहाँ c के बदले आपका y के बदले होगा c, कैपिटल C है, और ये वाला जो c है इक्वल टू के बाद जो c है वो है स्मॉल c प्लस बी वाई। तो हेयर y इज इक्वल टू क्या होगी, जो सबसे लास्ट आप देख रहे हैं कि y यूज हुआ है, दैट y इज इक्वल टू इनकम, टोटल इनकम ऑफ द इकोनॉमी। ओके, हम यहाँ टोटल इकोनॉमी की बात करें। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्सन और फर्म, वी आर टॉकिंग एज ए होल ऑफ द इकोनॉमी। तो y मीन्स टोटल इनकम ऑफ द इकोनॉमी। फिर y के साथ आप देख रहे हो इधर लगा हुआ है b, स्मॉल b है, ओके तो ये जो स्मॉल b है ये रिप्रेजेंट करता है MPC। MPC मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ओके, फिर है आपका, बार बार ये कैपिटल C हो जा रहा है, इट शुड बी स्मॉल c। हाँ, फिर आप यहाँ देख रहे हो कि स्मॉल c है, स्मॉल c, स्मॉल c यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्चुअली में c बार होता है, बुक्स में आप देखोगे c के ऊपर रेखा कोष्ठ, तो उसको c बार रीड करते हैं। तो c इक्वल टू इसको पढ़ते हैं ऑटोनोमस, ऑटोनोमस कंजम्पशन जी। और ये जो कैपिटल C है ये रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल कंजम्पशन इन द इकोनॉमी, टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। ओके, तो ये जो C इज इक्वल टू स्मॉल c दैट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस बी वाई, ये है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, और C इज इक्वल टू स्मॉल c मीन्स ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस डेल्टा C अपॉन डेल्टा y, डेल्टा C बाई डेल्टा y यानी MPC इंटू y, ये इंटू y अलग से हो गया, मतलब टोटल इनकम इन द इकोनॉमी। तो ये फॉर्मूला है ऑटोनोमस कंजम्पशंस का। अब इसको एक टेबल से समझते हैं कि ये इसको कैसे करते हैं और ये इस इक्वेशन को कैसे यूज करते हैं इसमें से कोई भी चीज को फाइंड आउट करने के लिए। तो पहले एक टेबल लेते हैं, शेड्यूल, आप ये करिए बने खुद से, थोड़ा मैं ये कर दे रहा हूँ इलेबोरेट, काम करता हूँ। तो देखिए यहाँ एक तरफ मैं रख रहा हूँ y, y मीन्स इनकम,
और दूसरी तरफ है सी, दैट इज टोटल कंजम्पशन। ओके, तो यहां पे अगर y है 0, फिर भी कंजम्पशन है हमारा, सपोज कर लेते हैं 30, तो इनकम y 0 है तब भी कंजम्पशन 30 है, यही ऑटोनोमस कंजम्पशन हो जाएगा, स्मॉल सी। फिर इनकम है 40, कंजम्पशन आपका फिर भी है बढ़ के 80। फिर सपोज कीजिए इनकम हमारा बढ़ के हो गया 80, इसको यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ मैं, इनकम यहाँ बढ़ा, कंजम्पशंस बढ़ाता हूँ 50 किया, और इनकम बढ़ के हो गया 80, कंजम्पशंस हो गया आपका 70, फिर इनकम है हमारा 120, कंजम्पशन है हमारा 90। बीच में ऐसा भी स्टेज आ सकता था कि जितना इनकम हो उतना ही कंजम्पशन हो, वो मैंने उस चीज़ को छोड़ दिया। तो देखो इधर, अब ये जब इनकम 0 है तब भी कंजम्पशन है 30, दैट इज द ऑटोनोमस कंजम्पशन। इनकम बढ़ के 40 हुआ, कंजम्पशन 50, यानी अभी भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स इनकम से ज़्यादा है कंजम्पशन। इनकम बढ़ के 80 हुआ, कंजम्पशन 70 है, अब कंजम्पशन इनकम से कम है, यहाँ सेविंग्स हो रही है। इनकम 120 हो गया, कंजम्पशन 90, अभी भी सेविंग्स हो रहा है, ऐसे इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। तो यदि आप इसमें आपसे पूछा जाए कि एपीसी निकालो, एपीसी, और ये जो अलग अलग लेवल है, 0 से 30 ये पहला लेवल है, 40 से 50 ये दूसरा है, 80 70 तीसरा लेवल है, और 120 90 ये चौथा लेवल है। ये 4 लेवल में अगर हमको अलग अलग एपीसी निकालने बोला जाए तो एपीसी कैसे निकालेंगे? एपीसी का हमारा सिंपली फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, सी अपॉन वाई, ये सिंपल फॉर्मूला है। तो जो 4 बार हम लोग एपीसी निकाले, यहाँ पर 4 बार कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट, व्हेन आवर इनकम वाज 0 बट स्टिल द कंजम्पशन वाज 30, तो उस समय हमारा कंजम्पशन है कितना, 30 है। 30 डिवाइडेड, इनकम तो 0 है, तो डिवाइडेड बाई 0 तो मैथ्स में अलाउड नहीं है, तो ये इन्फिनिटी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नॉट डिफाइंड, ये कह सकते हैं इसको इन्फिनिटी। इसका साइन, इन्फिनिटी का साइन यहाँ नहीं देख रहा हूँ जो अब पुट करूँ मैं। ओके, लेकिन डिवीजन बाय 0 इज नॉट अलाउड इन मैथ्स, हम लिख सकते हैं इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, राइट। फिर देखिए दूसरा लेवल है, अगर दूसरे लेवल में हम एपीसी निकाले तो एपीसी दूसरे लेवल में यहाँ देखिए कंजम्पशन है 50 और इनकम है 40, तो 50 बाई 40, क्योंकि सी बाई वाई, 50 बाई 40, तो कितना आया, आया आपका 5 बाई 4, क्योंकि 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 अपॉन 4, और इधर ध्यान दीजिए 5 में अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो आई थिंक 1.25 आएगा, 1.25 एग्जैक्टली। तो ये आ रहा है एपीसी, जब इनकम 50 है
जब सॉरी कंजम्पशन 50 और इनकम 40 है तो हमारा एपीसी कितना आया था 1.25। इससे पहले जब हमारा कंजम्पशन 30 था इनकम 0 तो इन्फिनिटी आया था। फिर देखते हैं हमारा नेक्स्ट एपीसी। यहाँ देखिए एपीसी हमारा फिर इनकम हमारा 80 है, कंजम्पशन 70 है। तो चलिए यहाँ कंजम्पशन बाय इनकम फॉर्मूला अगर यूज करेंगे सी बाय वाई, तो सी के बदले में हम क्या डालेंगे, कंजम्पशन हमारा है 70, इनकम है 80, तो 70/80 इज इक्वल टू 7/8। 7/8 अगर 8 में अगर डिवाइड करे, 7 में अगर डिवाइड करे 8 से, तो 8 8 जा 64। अच्छा 7 तो छोटा है, डिवीजन लगेगा नहीं। आप अगर डिवीजन देना स्टार्ट करोगे तो क्या करना पड़ेगा, आपको 0 देके पॉइंट डालना पड़ेगा। तो फिर देखिए 7 में 8 0 डाल देंगे तो 8 8 जा 64 यानी 0.8 आया। फिर कितना बचा 6 0, 8 7 जा 56, 4 बचा 0, 8 5 जा 40 यानी 0.875 आपका आंसर आ रहा है एपीसी। फिर अगर हम एपीसी निकाल रहे हैं कब निकाल रहे हैं, जब हमारा इनकम बढ़ के हो गया 120, कंजम्पशन 90 है। तो यहाँ पे देखिए एपीसी इज इक्वल टू 120, फिर से एक बार देख लेते हैं। 120 इनकम है, कंजम्पशन 90, तो 90/120, 90/120। ओके, तो 90/120 ये छोटा होकर हो जाएगा आपका 9/12, 9/12, और 9/12 को छोटा करेंगे तो कट के आएगा क्या आएगा 3/4, और 3/4 को अगर आप और छोटा करोगे, डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, तो इट विल बी 0.75। इट विल बी इक्वल टू 0.75। तो अब देखो 3 अलग अलग लेवल में हम लोगों ने चेक किया इनकम और कंजम्पशन को, 3 का 4 लेवल पे मैंने बताया। तो चारों लेवल में एपीसी डिफरेंट आ रहा है। एक में इन्फिनिटी आया, दूसरे में 1.25 आया, ग्रेटर देन 1 आया, फिर एक बीच में एक समय 1 भी आता है, वो वाला मैंने यहाँ इस टेबल में नहीं लिया था, फिर 1 से लेसर होने लगा। तो ये हम लोगों ने क्या सीखा, एपीसी कैसे निकालते हैं। फिर है एमपीसी कैसे निकालते हैं, एमपीसी। तो एमपीसी का फॉर्मूला क्या है, एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। अब आप बोलोगे ये डेल्टा क्या है, सुंदरबन का डेल्टा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। डेल्टा एक्चुअली ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है चेंज, चेंजेस इन। तो चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड चेंज इन इनकम। एक्चुअली में हम अथी में छिए, मैंने केस कटा के पूजा करबे जाके हम बहुत ही समय राख दियो। हाँ, तो डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, यहाँ देखिए डेल्टा सी का मतलब चेंज। तो चेंज का मतलब जैसे हम दो लेवल को पकड़ेंगे। एक पहला हमारा देखिए ऊपर टेबल में, पहला हमारा इनकम है 0, कंजम्पशन से 30, दूसरा है इनकम 40, कंजम्पशन 40। तो इन दोनों में चेंजेस करेंगे तो देखो कैसे पता चला, कंजम्पशन में चेंज 50 - 30। पहला क्या हो जाएगा, कंजम्पशन का चेंज कैसे चेक करेंगे, 50 - 30, ब्रैकेट क्लोज ऊपर में हो गया, अपॉन नीचे में डेल्टा वाई में कैसे डालेंगे। तो देखिए पहला 2 लेवल का है, इनकम पहले 0 तो बाद में 40, तो 40 - 0, 40 - 0। ओके, इसको अगर आप मैथमेटिकली आगे बढ़ाओगे तो व्हाट विल हैपन, ऊपर में 50 में से 30 माइनस किए तो हमारा आ गया 20, क्या आ गया 20, और डिवाइडेड 40। ओके, so what will happen if we move ahead again, we will see that 20/40 is equal to, काट कूट के छोटा आएगा 1/2 आएगा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। ओके,
और 1/2 को अगर आप डेसिमल में चेंज करते हो तो इट विल बी 0.50 भी लिख सकते थे, ये आ गया। तो एमपीसी निकला 0.50। फिर आगे बढ़ते हैं, एमपीसी इजिकल टू, अब देखिए फिर यहाँ अब सेकंड से थर्ड लेवल, जैसे पहले हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड लेवल को कंजम्पशन इनकम को कंपेयर किया, अब 50-70 और 40-80 को कंपेयर करते हैं, तो देखिए क्या होता है। एमपीसी का फॉर्मूला क्या है, वही डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई, और डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई का मतलब होता है चेंज इन कंजम्पशन बाई चेंज इन इनकम। तो यहाँ चेंज देखिए इधर, जब इनकम 50 से सॉरी इनकम कंजम्पशन 50 से 70 गया, तो 70 माइनस 50, ऊपर में लिखेंगे 70 माइनस 50, बिल्कुल सही है, 70 माइनस 50, ये हमारा हो गया अपॉन कंजम्पशंस, क्या हो गया हमारा, ये कंजम्पशन डाले हुए, चेंज इन इनकम में क्या हो गया, देखिए चेंज इन इनकम में हो गया 40 से 80, 40 से 80, तो 80 माइनस 40 लिखेंगे, 80 माइनस 40, ओके। इसको अगर और आगे बढ़ाएं तो क्या हो जाएगा, 70 से 50 माइनस करेंगे तो 20 आता है, 20 अपॉन, और 80 से 40 करेंगे तो 40 आ रहा है, 80 से 20 से 20/40 हो गया, और इजिकल टू, इसको फिर छोटा करेंगे तो फिर से वही है, देखिए 0.50 आया, ओके। फिर एक और लेयर चेक करते हैं, एमपीसी इजिकल टू, थोड़ा सा बात कर, पढ़ा रहे भाई, डिस्टर्ब मत करिए, हाँ। तो एमपीसी इजिकल टू फिर से वही कंजम्पशन, चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम। तो देखिए यहाँ 50 से 70 वाले को कंपेयर कर लिया, 40 से 80, अब 70 से 90 कंजम्पशन बढ़ गया, और इधर 80 से 120 इनकम बढ़ गया, तो इन दोनों का डिफरेंस, तो यहाँ कंजम्पशन का डिफरेंस 90 माइनस 70 हो जाएगा, 90 माइनस 70 अपॉन डिवाइडेड, इधर आपका इनकम हो गया 120 माइनस 80, 120, एक मिनट, 120 माइनस 80, ओके। और फिर देखिए 90 में से 70 कंजम्पशंस डिफरेंस फाइंड आउट किए, इस ये लेयर आपका, ये जो लास्ट है 90 कंजम्पशन, और उससे पहले कंजम्पशन है 70, तो 90 माइनस 70 20 आएगा, इधर 120 माइनस 80 तो 40 आएगा। तो क्या हुआ, 90 माइनस 70 20 अपॉन 120 माइनस 80 40, तो 20 अपॉन 40 इजिकल टू, इसको फिर अगर आप पॉइंट में कन्वर्ट करोगे तो यू विल सी अगेन इट इज़ 0.50। तो व्हाट यू सी एक्चुअली, व्हाट मैं ये जो आपको इसको दिखाया, परेशान किया आप लोगों को इतना देर, इसका मतलब है कि देखो आप एपीसी जब निकालते हो तो हमेशा डिफरेंट आ रहा, पहले इन्फिनिटी आ रहा, फिर ग्रेटर देन 1 आ रहा, फिर बीच में एक और 1 आता है, फिर लेसर देन 1 आया, यानी एक ही टेबल में डिफरेंट एपीसीज वी हैव। एंड व्हाट वी सी इन द सेकेंड लेवल, when we go to calculate MPC, so what we see that whether it is first level, second level, third level, fourth level, whatever level we are comparing in the same table from the same schedule, we see that MPC is same everywhere। ये देखो MPC same आया, marginal propensity to consume 0.50 0.50 0.50 हमेशा आया, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, बदलाव नहीं आया, क्लियर। अब सपोज कीजिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे पूछ दो, सपोज जैसे यहाँ देखिए हमारे क्वेश्चंस में क्या दिया है कि व्हेन इनकम वाज 0 कंजम्पशन इज 30, व्हेन इनकम इज 40 कंजम्पशन इज 50, व्हेन इनकम इज 80 कंजम्पशन इज 70, व्हेन इनकम इज 120 कंजम्पशन इज 90। देखो एक क्लास करीब आधे घंटे का होता है, तो पेशेंटली थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिए समझिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा, है ना। जब
कोरोना के कारण हम लोग एक दूसरे से दूर हो गए हैं, ठीक से लाइव क्लास नहीं कर पा रहे क्लास वाला, तो वहाँ भी तो हम लोग 50 मिनट्स का 1 घंटे का क्लास करते थे। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, अटेंटिव होइए, समझ में आएगा आपको। तो हाँ, मैं बोल रहा था कि जैसे यहाँ पे इनकम 0 है, कंजम्पशन 30 है, इनकम 40 है, कंजम्पशन 50 है, इनकम 80 है, कंजम्पशन 70 है, इनकम 120 है, इनकम 9 कंजम्पशन 90 है। अब अगर इसमें एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ दूँ, सपोज इफ इनकम मतलब y इज, हाँ इनकम, अगर जैसे देखिए इनकम इधर में अगर सपोज कीजिए रुपीज 200, देन व्हाट इज द टोटल कंजम्पशन। ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बताइए सपोज अगर इनकम इसी टेबल में आगे बढ़ कर के इनकम 200 हो जाता तब कंजम्पशन क्या हो जाता। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। वी हैव, पहले सुनिए, पहले हम लोग इक्वेशन डालते हैं। सिंस वी नो दैट, what we know that C is equal to small c, याद रखिए स्मॉल सी वन ऑटोनमस कंजम्पशन, प्लस बी वाई। ये हमारा इक्वेशन है कंजम्पशन फंक्शंस का। तो इस कंजम्पशन में देखिए हमको सी, जो कैपिटल सी है यानी टोटल कंजम्पशन, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो इसके सामने मैं लगाता हूँ क्वेश्चन मार्क, ये हमको निकालना है। अच्छा, स्मॉल सी यानी ऑटोनमस कंजम्पशन, ये देखिए हमारे क्वेश्चंस में ऑलरेडी दिया हुआ है कि ऑटोनमस कंजम्पशंस था 30, ऑटोनमस कंजम्पशंस दिया हुआ है ऑलरेडी 30। फिर है बी, बी का मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। एक मिनट, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो ये भी हम लोगों ने ऊपर निकाला हुआ है। कितना निकाला हुआ है? 0.5। और देखिए इसमें है बी इंटू वाई है, टोटल वाई। तो इनकम हमारा क्वेश्चंस में दे दिया है कि जब टोटल इनकम 200 होगा, तो एक इक्वेशंस में कैपिटल सी है, स्मॉल सी है, प्लस स्मॉल बी है एंड कैपिटल वाई है। तो इसमें हमको देखो क्या क्या चीज़ मेरे को अवेलेबल है। मेरे को स्मॉल सी यानी ऑटोनमस कंजम्पशंस अवेलेबल है, स्मॉल बी यानी कि एमपीसी अवेलेबल है 0.50, वाई टोटल इनकम अवेलेबल है 200। सिर्फ सी यानी टोटल कंजम्पशंस फाइंड आउट करना था। हाउ वी विल फाइंड, देखते हैं इसको। आप लोग तब तक पुराना चीज़ को ये करिए ना, जस्ट मैन हो गया 2 मिनट में बना के इनको भेज देता हूँ। हाँ, तो चलिए लेट अस डू, let us put them in equation। इन इक्वेशन, ये जो हमारा इक्वेशन है ना ऊपर, c इजकल टू स्मॉल सी प्लस बी वाई, उस इक्वेशन में पुटअप करते जो मेरे को चीज़ अवेलेबल है। तो देखिए कैपिटल सी तो पता नहीं है, पहले एक बार फिर से इक्वेशन को लिखता हूँ। c इजकल टू स्मॉल सी यानी ऑटोनमस कंजम्पशन प्लस बी वाई। अब इस इक्वेशन में पुटअप करते हैं तो कैपिटल सी मेरे को नहीं पता है, कैपिटल सी लिख दिया। इक्वेशन में जो नहीं पता उसको उसका वैल्यू, स्मॉल सी मेरे को पता है कितना 30, ये स्मॉल सी एंड ऑटोनमस कंजम्पशंस पुटअप किया, प्लस स्मॉल बी यानी कि एमपीसी वो भी अवेलेबल है मेरे को 0.5
0 इंटू वाई, कैपिटल वाई टोटल इनकम। ये देखिए क्वेश्चन में दिया होता है कि वाई अगर 200 हो, यहाँ पे ये देखिए वाई 200, जहाँ पे मैंने कर्सर डाला ये था ना सपोज इनकम, देखिए यहाँ भी दिया हुआ है कि सपोज इफ इनकम इज़ वाई 200 तो क्या होगा। तो यहाँ मैं ये 200 पुटअप कर दिया। अब इसको मैथमेटिकली हम लोग सॉल्व करेंगे, इक्वेशंस को जैसे सॉल्व करते हैं। क्लास 9-10 से आप लोग इक्वेशन सॉल्व करना सीखे थे। देखिए 30 के बदले 30 लिख देंगे। हम लोग बॉडमास रूल में सीखे हैं कि अगर ब्रैकेट का काम पहले करते हैं तो ब्रैकेट यहाँ है नहीं, ऑफ का काम फिर करते हैं तो यहाँ ऑफ है नहीं, डिवाइड का काम करते वो भी यहाँ है नहीं, मल्टीप्लाई का काम करेंगे तो 30 प्लस 0.50 200 के बीच में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक आंसर आएगा 100, क्योंकि 0.50 का मतलब हो गया कि 50% 200 का, तो 100 आ गया। तो कैपिटल सी इजिकल टू मल्टीप्लाई का काम उस इक्वेशन उस लाइन में कर दिए, तो 30 प्लस 130, अब ऐड का काम करेंगे तो 130 आ गया। देयरफॉर व्हेन देयरफॉर टोटल कंजम्पशन, इसको कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, इजिकल टू 130। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको कैसे किए। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाते हैं क्योंकि आप लोगों पर मेंटल प्रेशर पड़ता है, हम लोग प्रेशर नहीं डालेंगे, ठीक है। तो ये इसको समझिए आप लोग, और दिक्कत हो तो कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।